पराक्रम पुरुषार्थ को प्रलोभन की कसौटी पर ही परखा जाता है। बीच मार्ग में रसों का श्रेष्ठतम स्वरूप सुरस अर्थात सुरसा से उनका सामना होता है। अब रस की प्रकृति होती है कि वो पुरुषार्थ को उद्रस्त करना चाहता है, किंतु महाबली हनुमान जो पुरुषार्थ और पराक्रम के प्रतिमान ही नहीं स्वयं पराक्रम और पुरुषार्थ हैं, को उद्रस्त करना सुरसा के बस की बात नहीं थी। प्रलोभन रूपी सुरसा जैसे जैसे अपने रूप का विस्तार करती जाती है, उसके दोगुने अनुपात में रुद्र के 11वें अवतार श्री हनुमान लाल जी महाराज भी अपने रूप को विस्तारित करते जाते हैं। सफल होने के लिए सिर्फ बड़ा होने की कला ही नहीं, छोटा होने का हुनर भी आना चाहिए। और शिव तो स्वयं सफलता है, सो वे इसमें दक्ष थे। साथ ही वे प्रलोभन की प्रकृति से भी भलीभांति परिचित थे कि प्रलोभन या सुरस सदैव विशाल विराट शक्तिशाली की ओर ही आकर्षित होता है। शुद्र सूक्ष्म या लघु में उसकी रुचि नहीं होती। प्रलोभन बढ़ तो सकता है, किंतु बढ़ जाने के बाद वो कम या छोटा नहीं होता, घटता नहीं है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से पहले प्रलोभन रूपी सुरसा को अपने प्रति आकर्षित किया, उसे बढ़ने के लिए विवश किया और फिर स्वयं को छोटा करके उसके सामने अपने आप को नगण्य बना दिया और उसके मुंह में प्रवेश करके बाहर निकल गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा, और सत जो जन तहि आनन कीना, और अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा विस्मित चकित होकर रसराज रामदूत श्री हनुमान जी महाराज के कौशल को ब्रह्म भाव से देखती रही। किसी को नष्ट करना है तो उसे नहीं, उसकी इमेज को नष्ट कर दीजिए, वो व्यक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह आज का नहीं, अत्यंत पौराणिक नुस्खा है। इसका प्रमाण सुंदरकांड में मिलता है। समुद्र लांघते हुए महावीर श्री हनुमंत लाल जी का सामना एक ऐसे ही राक्षस से हुआ जो आकाश में उड़ते हुए किसी भी पक्षी की समुद्र जल में उभरी हुई परछाई को पकड़ लेता था, अर्थात इमेज को पकड़ लेता था, जिससे वो पक्षी अवश होकर आकाश में ही जड़ हो जाता और समुद्र के जल में गिर जाता। तब वो राक्षस बहुत सरलता से उसे अपना शिकार बना लेता। यही पैतरा उसने बजरंग लाल जी महाराज पर आजमाया कि गहरी छाए सक्सों ने उड़ाई, यही विधि सदा गगन छरकाई, और सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। अतुलित बलशाली बजरंगी के लिए स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वे तो प्रभु श्री राम की परछाई थे, तो वे अपने प्रभु की इमेज पर चोट कैसे बर्दाश्त करते। उन्होंने उस मिथ्याचारी